सुबह सुबह हम लाते रहे प्रभु यीशु मसीह का वचन। आज का प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद यीशु। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या क्या इसके बारे में लिखा है और क्या नहीं। चलो इस वीडियो को हम चलते बनाते हैं। आप यदि वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दीजिए, ताकि वीडियो आप बनाते हैं तो ताकि आपको लोकेशन आपके पास पहुँचते रहते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय मसीह भाइयों बहनों और उसको परिवार हो। आप सबको परिवार के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूहन्ना, हालेलुया, यूहन्ना 2:1 में लिखा है, 1 नंबर। फिर तीसरे दिन गलियों के कोनों में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसके गांव के एक कोना में वो व्यक्ति का विवाह था, ठीक है। तब प्रभु यीशु मसीह की मम्मी वहाँ पर था, ठीक है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट 2 में लिखा गया है, और यीशु और उनके चेलों भी उसे विवाह में नैवेद्य गए थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उसके विवाह में उन लोग गया था, ठीक है। धन्यवाद सुनिएगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया, जब दाखरसीस घाट गया तो यीशु की माता ने उसे से कहा कि उनके पास देखानो नहीं रहो। हालेलुया। बोला उसके पास देखानो मत जाओ, ठीक है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया, यीशु ने उससे कहा है, महिला, मुझे तुझे से यह काम अभी मेरे समय नहीं आया है। हालेलुया। मोरा अभी मेरा समय नहीं आया है कि हम आपका काम करेंगे। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया, धन्यवाद यीशु। उसकी माता ने सेवकों ने से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहा वह करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मम्मी बोल रहा है, जो हम आपसे कर रहा हूँ बेटा वही आप काम करना, ठीक है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया है, वहाँ हृदय के शब्द करने के रीति के अनुसार प्रत्येक के 6 मटट के घेरे थे, जिनके 2-2, 3-3 मन समांतर था। हालेलुया। जो बोला 2-2, 3-3 वो समान था, ठीक है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया, धन्यवाद यीशु। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्हें से मुँह भर दिया। हालेलुया। बोला मटके में पानी भर लो, उसके बाद मुंह में पानी पी लो। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया है, तब उसने से कहा, अब निकालकर भेज के बर्तन के पास ले आओ। हालेलुया। जो हंडी था ना पानी भर के, वो भेज के पानी भर के मेरे पास ले आओ। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 9 में लिखा गया है, हालेलुया। ये लोग गए, जब भेज के बर्तन के वह पानी चले जो दिखाने बन गया था, और वो नहीं जानते थे कि यह कहाँ से आया, परंतु जिन्हें सेवकों ने पानी निकलाया था वे जानते थे। तो भोज के पतित के दुल्हन बुलाकर उससे कहा धन्यवाद, उससे कहा कि तुम आओ और क्या क्या तुम। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया, धन्यवाद यीशु। हर एक मनुष्य पहले अच्छा देते हैं, और जब लगे पीकर छे जाते हैं तब मध्यक देता है, परंतु तूने अच्छे दासों को अब तक रखा है। धन्यवाद यीशु। बड़ा अच्छा दासों को आप रखे हैं। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 11 में लिखा गया, धन्यवाद यीशु। यीशु ने गलियों के कानों में आया यह पहले चिन्ह दिखाकर अपने महबूब रथ की ओर उनके चेलों ने उससे विश्वास किया। हालेलुया। बोला कि चेलों ने उसको ऊपर विश्वास किया। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया, इसके बाद वह और उससे माता और उसके भाई और उसके चेलों कबूत को गए और वहाँ कुछ दिन रहा। हालेलुया। वो जगह चले गया, ठीक है। वहाँ पर कुछ दिन रहा, ठीक है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 13 में लिखा, यहूदी का फलस का पर्व निकट था और यीशु यहूदी गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पर्व निकट में सामने था, ठीक है। वो आने वाला था। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 14 में लिखा गया है, और
उसने मंदिर में बैठा और भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सफेद के बैठा हुआ था लिया। जो कबूतर और बकरी उसके ऊपर बैठा था। ठीक है, धन्यवाद। बेल। पॉइंट नंबर 15 में लिखा गया है धन्यवाद। और रस्सियों को बड़े बनाकर सब भेड़ और बेल को मंदिर से निकला दिया और रस्सी के पैसे बिछित दिया और पीली के उल्टा दे दिया। ठीक है, धन्यवाद। पॉइंट नंबर 16 में लिखा गया और कबूतर बेचने वाले से कहा, यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भाव को बिथक कर घर मत बना लिया, मेरे घर को मत बना। ठीक है, धन्यवाद। हालेलुया। पॉइंट नंबर 17 में लिखा गया तब उसने चेलों को विशेष आयात की लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे को खा जाएगा। हालेलुया। धुन घर हमको खा जाएगा। धन्यवाद। पॉइंट नंबर 18 लिखा गया है इस पर योधिक ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हम कौन सी चिन्ह दिखाते हैं। हम कौन सा चिन्ह आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। पॉइंट नंबर 19 में लिखा गया है धन्यवाद। यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन से बड़े खड़े कर दूंगा। मैं इसको ढाक के बना दो, हम 3 दिन से खा रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। पॉइंट नंबर 20 में लिखा, योधी ने कहा, इस मंदिर को बनाने के 6 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। हालेलुया। प्रभु जो व्यक्ति बोल रहा, जो मंदिर बना रहा था, हम इसे बनाने में 1 साल लग गया, तो आप 3 दिन में बना देगा। धन्यवाद। पॉइंट नंबर 21 में लिखा, परंतु उसने अपने देने के मंदिर के विषय में कहा था। 22 में धन्यवाद। हालेलुया। सो जब वह मुद्दे में से जी उठा तो उससे चेलों को समझ आया कि उसने यह क्या किया था और उन्हें पवित्र स्थिति को और उसे वचन की जो यीशु ने कहा था प्रत्येक की। हालेलुया। यीशु ने कहा था प्रत्येक दिन हमको क्या करना चाहिए। धन्यवाद। पॉइंट नंबर 23 में लिखा गया हालेलुया। जब यह बजट में फसल के समय वह पर्व में था तो बहुत ने उसे चिन्ह को जो वह दिखाते थे देखकर उसके नाम पवित्र विश्वास किया। हालेलुया। तो देखकर अपना नाम पवित्र बना दिया। धन्यवाद। पॉइंट नंबर 24 में लिखा गया है, परंतु यीशु ने अपने आप को उठ उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि हर वह सब को जानता था। हालेलुया। वो सब को जानता था। ठीक है। पॉइंट नंबर 25 में लिखा है, और उस प्रयोजन न था कि मनुष्य विषय में कोई गहरा दे, क्योंकि वह आप ही जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या था। हालेलुया। मनुष्य के मन में क्या था। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यूहन्ना 3:1 में लिखा गया है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। फिरौत में से यूदित नाम एक मनुष्य का था। यूदित का शब्द था। पॉइंट 2 में लिखा है। धन्यवाद यीशु। और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे से कहा, हे रब्बा, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर है की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इस चिन्ह को जो तू देता है देखते हैं, तो यदि परमेश्वर उससे साथ ना हो तो नहीं देख सकता। हालेलुया। जो बोला, जो हम यीशु मसीह आपको चिन्ह दिया था वही देख सकता है। ठीक है। धन्यवाद यीशु। उसके चिल्ले में फिर 3 में लिखा गया था यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुम्हें से सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिर से ना जन्म तो परमेश्वर का राज्य देखे नहीं सकता। हालेलुया। जो सिर से परमेश्वर मसीह और सिर से वो राज्य को परिपूर्ण देख सकता है। धन्यवाद। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, नीतिकुश ने उससे से कहा मनुष्य जब बड़े हो जाए तो
क्योंकि जन्म ले सकता है, क्योंकि वह अपने माता के गर्भ में दूसरे बार प्रवेश करने का जन्म ले सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि दूसरे बार प्रभु यीशु मसीह का जन्म ले सकता है। धन्यवाद यीशु। पद नंबर 5 में लिखा गया है, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे ये सच सच कहता हूँ, तो कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि आप किसी के राज्य में परिक्रम कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया है, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जो शरीर से जन्म है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्म है वह आत्मा है। हालेलुया। बोल रहा है कि जो शरीर से जन्म लिया वो शरीर है, जो आत्मा से जन्म लिया वो आत्मा है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया, धन्यवाद यीशु। आप चम ना करें कि मैं ने तुम्हें से कहा तुम्हें नए सिर से जन्म लेना आवश्यकता है। हम इसे नहीं किए हैं कि आप सिर से स्थापना लो। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया, धन्यवाद यीशु। हवा जिन्हें चाहते हैं उधर चलते हैं और तू उससे शब्द सुनते हैं, परंतु नहीं जानते कि वह कहाँ से आते हैं और किधर को जाते हैं। जो कोई आत्मा से जन्म है वह ऐसा है। हालेलुया। जो आत्मा से जन्म लिया ना वो ऐसा है। धन्यवाद यीशु। दूत ने उससे से कहा उत्तर दिया कि यह बात कहकर हो सकता है। हालेलुया। यह बात कहकर हो सकता है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया है, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। भाइयों बहनों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अगले वीडियो पर हम बनाते हैं। चलो क्या बोलते हैं इसके वचन को पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया है, यह सुनकर यीशु ने उससे से कहा, तू इसलिए का गुरु होकर भी क्या इस बात को नहीं समझता। हालेलुया। और आप गुरु होके इस बात को नहीं समझ सकता। हालेलुया। पॉइंट नंबर 11 में लिखा गया, जब मैंने तुम्हें से पृथ्वी की बात कही और तुम प्रतीत नहीं कर सकते, तो यदि मैं स्वर्ग की बात कहूँ तो फिर क्यों प्रत्येक करूँ। हालेलुया। हम जो बात बोल रहे तो आपको ध्यान नहीं लग रहा है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 13 में लिखा गया, धन्यवाद यीशु। और कोई स्वर्ग पर नहीं चल, केवल वह जो स्वर्ग में उत्तराधित मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का पिता वो स्वर्ग में है, वो बोल रहा है हम स्वर्ग में जा सकते हैं। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 14 में लिखा गया है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल के सांपों को उचिल पर चढ़ाई, उस रीति से आवश्यकता है कि मनुष्य का पुत्र भी उचित पर चढ़ेगा। हालेलुया। जो सांप था ना ऊपर चढ़ा था, ऊपर यीशु मसीह के वचन ये कहता है वो भी चढ़ेगा। धन्यवाद यीशु। पर ताकि जो कोई विश्वास करे उससे उत्पन्न जीवन पाए। हालेलुया। उत्पन्न जीवन पाए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद जीसस। पॉइंट नंबर 16 में लिखा गया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उनसे अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अन्य जीवन पर पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला कि जो आपके जीवन। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 17 में लिखा गया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत से इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर ठंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत से इसलिए नहीं भेजा। हालेलुया। और अपने जगत से इसलिए नहीं भेजा। धन्यवाद यीशु। पॉइंट 18 लिखा गया, जो उन पर विश्वास रखते हैं उस पर ठंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोष कठोर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर की एकलौते पुत्र को नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि एकलौते प्रभु यीशु मसीह का वचन विश्वास नहीं किया। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 19 में लिखा गया है, और ठंड के आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति को अधिक प्रिय
जानना क्योंकि उस पे काम बुरे थे। हालेलुया, उसके काम बुरे थे। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 20 में लिखा गया, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति ने निकट नहीं आते हैं, ऐसा ना हो कि उसके कामों का दोष लगा जाए। हालेलुया, वो ऐसा ना हो पर उस मसीह का दोष लगा जाए। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 21 में लिखा गया है, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आते हैं ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गया, परमेश्वर की ओर से किया गया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया है, इसके बाद पॉइंट नंबर 21 में लिखा गया है, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट जाता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से नहीं किया गया। हालेलुया, परमेश्वर मसीह का वचन बोल रहा है, प्रकट के समय वो किया गया है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 22 में लिखा गया है, इसके बाद यीशु और उसके चेलों इधर के आए और वह जहाँ उनके साथ रहकर पवित्र तेल। हालेलुया, परमेश्वर मसीह का वचन जहाँ था परमेश्वर मसीह का वचन ऐसा कर रहा था। ठीक है। पॉइंट नंबर 23 में लिखा है, और यूहन्ना के इशारे में निकट एलेन के वापस देते था कि क्योंकि वह बहुत जले था और लोगों आकर पवित्र लेता था। परमेश्वर मसीह के आकाश में था। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 24 में लिखा, ताकि यूहन्ना का समय ताकि जलखाने के में नहीं डाला गया था। जलमाने को नहीं डाला गया। ठीक है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 25 में लिखा, वह स्त्री के चेलों की यीशु के साथ युद्ध के विषय में विवाद हुआ था। यीशु के समय में विवाद हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 26 में लिखा गया, और उन्हें से यूहन्ना के पर आकर उसमें कहा, हे रब्बा, जो व्यक्ति आराधना के पारे के साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है कि वो बपतिस्मा देते हैं और सब उसके पास आते थे, उसके पास सब कोई आता था। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 27 में लिखा गया, यूहन्ना ने उत्तर दिया कि जब तब मानुष के स्वर्ग से नहीं दिया है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पॉइंट नंबर 26 में लिखा गया, और उन्हें के पास आकर उसने से कहा, हे रब्बा, जो व्यक्ति आराधना के साथ और इसके कितु गर्भित है तो वह वापस देने के सबके पास आया था। हालेलुया, परमेश्वर मसीह के साथ सब कोई आया था। धन्यवाद यीशु। पवित्र बाइबल में लिखा गया है, ऐसा वचन है कि आपको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद यीशु। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। परमेश्वर यूहन्ना के उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग में से ना दिया जाए तब वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया, परमेश्वर मसीह के बाद वो कुछ नहीं पा गया। ठीक है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पॉइंट नंबर 28 में लिखा है, तुम जो आप ही है मेरे गवाही हो तुम कि मैं नहीं कहा कि मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजे गए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पॉइंट नंबर 29 में लिखा गया है, जिसने दुल्हनी के हैं वह दुल्हन है परंतु दुल्हन का मित्र जो खड़े हुआ उसके सुमित के हैं। दुल्हन के शब्द से बहुत परिचित होते हैं। अब मेरे यह हवा पुरुष पूरे होगा। हालेलुया, परमेश्वर मसीह का वचन बोल रहा, आप मेरा सपना पूरा होगा। धन्यवाद यीशु। पॉइंट 29 में लिखा गया, धन्यवाद यीशु। आवश्यक है कि वह बड़ा हो गया और मैं फोटो हो गया, वो बड़ा हो गया। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 31 में लिखा गया है, जो ऊपर से आते हैं वह समृद्धि है, जो पृथ्वी से आते हैं वह पृथ्वी का है, जो और पृथ्वी की बात कहते हैं वह स्वर्ग से आते हैं और वह सब के ऊपर है। हालेलुया, वह सब के ऊपर है। परमेश्वर मसीह का वचन बोल रहा है, वह सब के ऊपर है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 32 में लिखा गया है, जो कुछ उसने देखा है और सुने हैं उसके गवाही देते हैं और कोई उसके गवाही ग्रहण नहीं कर सकता। लिया, परमेश्वर मसीह का वचन बोलता है, जो आपको दया है उसके गवाही आपको वचन करना चाहिए। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 33 में लिखा है, जिसने उससे से गवाही ग्रहण कर लिया उससे इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। लिया, परमेश्वर मसीह का वचन बोला, जो परमेश्वर मसीह की गवाही आपने स्वीकार कर लिया वो परमेश्वर मसीह सच में आया है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 34 में, क्योंकि जिस परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बात कहाँ
है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है वो आत्मा अपना नाप के नहीं देता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पॉइंट नंबर 35 में लिखा गया, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने वस्तुओं उसके हाथ में देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला है, प्रभु यीशु मसीह जो पिता से प्रेम रखता है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पॉइंट नंबर 36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास रखते हैं उन्हें जीवन उसका पवित्र, परंतु जो पुत्र की नहीं मानते हैं वह जीवन को नहीं देखता है, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का क्रोध बोलता है इसलिए लगता है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 4:1 में लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ तो प्रीति से सुना है कि यीशु स्त्री से अधिक चले बने और उसे नापने देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है, जो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट 2 में कि यीशु नहीं वरन उसके चेले वर्तित थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके चेले में था। फिर तब उन्हें के छोड़कर फिर गली के चलो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। ठीक है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट 4 में लिखा गया, और उसकी समृद्ध से होकर जाना आवश्यकता है। वो जाने में आवश्यकता था। ठीक है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट 5 में लिखा है, सो वह सुनक्रिस नाम सरियम के एक नगर तब आया जो उसकी भूमि के पास है, जिस यवरी के उत्तर अपने पुत्र को दिया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है वो आपके साथ था। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया है, हालेलुया, और यूहन्ना का कुएं भी वहाँ बड़ा था जो यीशु मार्ग का था, वह उसके वरे पर यह होए बैठे गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुआ। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला ये 6 घंटे के लिए है। धन्यवाद यीशु। 7 में इतने में एक सारी स्त्री जल भरने के आए यीशु के ने उसने वो कहा मुझे पानी पिलाओ। हालेलुया। यीशु उसके साथ आए, बोला हमको पानी पिलाओ। धन्यवाद यीशु। फिर क्या ध्यान सुनिए, क्योंकि उसके चेलों ने तो नगर में भेजा लेने गया था। हालेलुया। पर उस मसीह को जगह लेने गया था। ठीक है। धन्यवाद यीशु। 9 में लिखा गया, उस सारे स्त्री ने उससे से कहा, तू यहूदी होकर मुझे पर सारी स्त्री से पाने क्या मांगते हैं, क्योंकि मरियम के साथ किसी प्रकार का वचन नहीं करता। हालेलुया। पूरा हूँ किसी बता। हालेलुया। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हालेलुया। जय मसीह की जय। हालेलुया। वीडियो सबको अच्छा लगा, जय मसीह भाइयों बहनों। अगला वीडियो पर हम बनते हैं, अगले वीडियो पर हम बनाएंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन हम लाते रहेंगे, ताकि आपके लिए। धन्यवाद यीशु। आप सबको जय मसीह की जय भाइयों बहनों। आपको परिवार को खुश रखे। हालेलुया। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी वीडियो लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।